So, day two of speaking practice. So, आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और आज का दिन कैसा रहा और आज का उम, क्या सब कुछ कैसा गया। लेट्स स्टार्ट। सो तो आज अ, तो आज आँखें थोड़ी लेट खुली, लगभग 8 बजे के आसपास। 8 8 नहीं, आज थोड़ी आँखें लेट खुली 6 बजे के आसपास। 6 बजते हुई 6 बजने के बाद ही सीधा मैं चला गया अखबार डालने के लिए। वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर 2 अखबार थे, 2 पैम्पलेट थे। तो फटाफट अखबार लिए, 65 अखबार लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, उनको फटाफट लगाया, उनमें पैम्पलेट लगाए। फिर फटाफट मैं निकल लिया डालने के लिए। फिर मैंने पहली सोसाइटी में डाला तो 1-2 क्लिप बनाए ब्लॉग के लिए। फिर वहाँ से मैं निकल लिया तो उसी सोसाइटी के लिए वहाँ पे भी फटाफट मैं डाला। फाइनली मान के चलो कि मैंने लगभग 7:30 तक अखबार डाल लिए थे। मैक्सिमम मैंने 5:30 टू 7:30 तक मैंने अखबार डाल दिए। सो उसके बाद मैं घर आया। घर आके देखता हूँ भाई साहब खाना बना रहे होते हैं। खाना बन गया। फिर मेरे को लगी थी भूख, क्योंकि कल मैंने कुछ खाया नहीं था, कढ़ी खाई थी और थोड़े से पॉपकॉर्न बना के खा लिए थे। फिर मैं फटाफट नहाया, ब्रश किया, क्योंकि मेरा पेपर था तो मैंने फटाफट सब कुछ किया और नहाया धोया। फिर खाना बना। फिर भाई निकल गए अपने ड्यूटी के लिए। मेरी तो छुट्टी हो गई थी आज, क्योंकि मेरा पेपर था। सो मैं लगभग 10 सवा 10 के आसपास मैं निकल लिया ड्यूटी के लिए, मतलब पेपर के लिए। पेपर सबसे पहले मैं यहाँ सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन पे गया, वहाँ पर टिकट ली जनकपुरी वेस्ट की। वहाँ पहुँचा, रैपिडो किया। वहाँ फिर मैंने सेंटर पे पहुँचा। सेंटर पे पहुँचने के बाद देखता हूँ अभी कोई भी बच्चा नहीं आया था और लगभग 2 घंटा बचे हुए थे पेपर के लिए। सो फिर बगल में ही पार्क था, मैं वहाँ गया, थोड़ा सा पढ़ा लिखा और भगवान का शुक्र मनाऊँ कि जो मैंने उन 1.5 घंटे में जो भी मैंने पढ़ा, लगभग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। एडवांटेज देखिए यूट्यूब का, कि जो मैंने देखा यूट्यूब पे वही क्वेश्चन आए। और 2 पॉइंट नहीं आ रहे थे, मैंने चिट बना रखी थी, क्या झूठ बोलूँ। मेरे को 2 पॉइंट नहीं पता थे, मैंने वो 2 पॉइंट चिट खोल के ऐसे में जूते के अंदर नहीं, जेब में रखे हुए थे चिट। मैंने पूरी चीटिंग नहीं करी, बस मेरे को 2 पॉइंट याद करने थे, एक स्टार्टिंग का, एक सेकंड का। तो बस उनके बारे में बस एक वर्ड जानना था, उसके बाद मैंने सब लिख दिया उसके बारे में। मान के चलो आज मैंने, हमारा पेपर था जो 30 नंबर्स का था, मैंने उसमें से मैक्सिमम जो हैं 10 5 मतलब 20 मार्क्स तक का मेरे कंफर्म हो गए 30 में से, आई थिंक। बिकॉज जो पॉइंट मैंने लिखे हैं मेरे ख्याल से तो 20 मार्क्स तक मैं करके आया हूँ। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। फिर फटाफट किया, वहाँ से निकली। फिर लगभग 3:30 के अराउंड मैं वहाँ से निकल गया। फिर मेट्रो के लिए टिकिंग रैपिडो किया। रैपिडो बुक करने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुँचा, रोड क्रॉस करी। फिर मैंने जनकपुरी वेस्ट टू सेक्टर 56 के लिए मेट्रो टिकट पेटीएम के थ्रू लिया। लेने के बाद मैं चढ़ जाता हूँ जनकपुरी वेस्ट से हौस खास के लिए इन मैजेंटा लाइन। फिर मैजेंटा लाइन आ जाती है हौस खास से, तो वहाँ पे मैंने येलो लाइन के लिए मतलब येलो लाइन के लिए मेट्रो बदली करी। स्टेशन का नाम हौस खास। हौस खास से फिर मेरे को सिकंदरपुर आना था।
तो मैंने काफ़ी लंबा सफ़र किया सिकंदरपुर आने के बाद। फिर मैं 56 तक आया रैपिड मेट्रो के थ्रू। रैपिड मेट्रो के थ्रू आने के बाद लग गई थी भूख। तो मैं आने के बाद ही सीधा चला गया ठेले पे। वहाँ पर 20 रुपए के फ्राइज़ खाए, पेट का भूख मिटा। फिर आ गया घर। घर में आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कल का पेपर कैसे दूँ, या समझ नहीं आ रहा। किसी न किसी तरह पढ़ के दे देंगे ये भी। चलो फाइनली फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर मेरे डी एंड कल। सो आशा करता हूँ कल के मुताबिक आज थोड़ी सी बोलने का ट्रिक थोड़ा सा अच्छा हो। आशा करता हूँ। बाकी तो कुछ खास नहीं हुआ आज, बस ये एग्ज़ाम था मेरे लिए। अभी तो इतना अनरेस्ट फील हो रहा है कि मन कर रहा है कि सो जाऊँ, पर अभी खाना बनाना है। सो आज क्या बनाया जाए? मेरे हिसाब से आज बनाया जाए तहारी। तहारी क्या कहते हैं इंग्लिश में? एज अ कुक्ड पुलाव, चावल पुलाव। पुलाव बनाएंगे आज, ठीक है। सो कल के वीडियो में मिलते हैं। मुझे पता है आज थोड़ा बेटर नहीं हुआ, धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन सही होगी, बात करने का तजुर्बा सही होगा। 2 दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल लाना है और सामने समझ के चलो मेरे सर खड़े हैं या फिर कोई अदर पर्सन खड़ा खड़ा है तो मैं उससे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। और मुझे लगता है ऐसा कि मेरे को जो अपनी वॉल्यूम में आवाज़ है वो थोड़ी सी तेज़ करनी चाहिए, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर निकले, फुसफुसाए ना। जो भी बोलूँ मैं क्लियर निकले और सामने वालों को जो मैं बोलूँ वो समझ आए और थोड़ा सा बात करने का तजुर्बा आए। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कुछ बेटर किया होगा। कल के जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो हम एक परिचय बोलेंगे कल, और अपनी गौ माता पे। उस हिसाब से मैं एक गौ माता के ऊपर फिर थोड़ा सा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देख लेता हूँ क्या से क्या होगा क्या नहीं होगा। सो मैं देख लेता हूँ, तो फिर मैं कल एक अच्छे से प्रॉपर सा एक गाय के ऊपर बताऊँगा कि कैसे क्या है उसके बारे में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।